तो फॉरेक्स का इस बेसिक वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आस्क प्राइस क्या होता है, कोई इसे ऑफर प्राइस भी कहते हैं, बीड प्राइस क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है, और ये रियल मार्केट में कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ इसके बारे में हमको जानना चाहिए ताकि हम रियल मार्केट में इसका ज़्यादा फायदा उठा पाए, ज़्यादा लाभ उठा पाए। तो उस सारे विषय को लेकर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं बीड प्राइस क्या होता है। बीड प्राइस का मतलब ये होता है, देखो जब कोई बायर सामान खरीदने जा रहा है या कोई चीज़ खरीदने जा रहा है, कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम कितना रेट देने के लिए तैयार है, मतलब कितना प्राइस में वो अगर वो प्रोडक्ट को ओन करे तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसके हिसाब से वो फायदेमंद रहेगा। तो ये जो प्राइस उसके मन मुताबिक सेट किया जाता है, इसे बिड प्राइस कहते हैं। सिमिलरली आप अगर सेलर के हिसाब से देखो तो सेलर एक प्राइस को मैक्सिमम क्या प्राइस में बेचना चाह रहा है, क्योंकि जब मैक्सिमम प्राइस में बेचेगा तब ना उसको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैक्सिमम कितना प्राइस में बेचना चाह रहा है उसको कहते हैं आस्क प्राइस। अभी ये मैं लाइव चार्ट में दिखा दूंगा। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। आपका दोस्त ने एक रिस्ट वॉच खरीदा जिसका कीमत मार्केट से 1000 रुपये में उसको मिल गया है। अब आपको ये पसंद आया और आप भी मार्केट गए हो और वहां पे 2-3 दुकान भी है, सेम वॉच बेच रहा है वो लोग। तो जब आप फर्स्ट दुकान पे गए हो, समझ लो कि दुकान नंबर ए, तो ए पे गए हो और उन्होंने बताया कि 1200 रुपये आज का रेट है इस रिस्ट वॉच का। आपने देख के गया था 1000 रुपये, फिर आपने वो दुकान छोड़ के दूसरा दुकान में गए, उधर वो दुकानदार क्या बताया कि 1100 रुपये में हम दे देंगे। तो उसमें भी आप नुकसान दिख रहे हो, तो आपने क्या किया, अब तीसरे दुकान में गए हो और वहां पे उन्होंने बताया कि 1050 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी था 1000 रुपये का। अब अलग अलग सेलर अलग अलग रेट आपको ऑफर कर रहा है, तो उसमें से सबसे कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो जो सबसे कम होगा वही बेस्ट रहेगा। तो ये जो आपने जो प्राइस ये जो डिसाइड करते हो, मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो एक बायर के हिसाब से, और इसे कहते हैं बिड प्राइस। दूसरी बात, जब एक सेलर के परसेप्शन से हम समझेंगे ना, मैं कुछ चीज बेचने जा रहा हूँ मार्केट में, तो वहां पे मेरा एक्चुअल कैसा बर्ताव रहेगा, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरा प्राइस जितना हायर रेट में बेच सकता हूं मैं उतना ही प्रॉफिटेबल रहूंगा। तो इसलिए मैं जो प्राइस उसको ऑफर करता हूं, इसे ही आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस कहा जाता है। स्प्रेड क्या होता है, अब ये जो आस्क और बिड प्राइस के अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच में, इसे कहते हैं स्प्रेड। चलो अब मैं लाइव मार्केट में इसका कुछ उदाहरण देता हूँ। तो अब हम लाइव चार्ट में आए हैं और इधर अब एक चीज समझ लो। देखो ये जो एरिया है, ये सिंबल एरिया है यूरो यूएसडी का, मैं अभी देख रहा हूं। तो यूरो यूएसडी का बिड प्राइस क्या चल रहा है, 1.07031। अगर कोई बायर यहाँ पे खरीदना चाहे तो वो कितना में खरीदेगा, तो उसका रेट क्या है, ये जो फ्लैक्चुएट हो रहा है, ये रेट वो मैक्सिमम देना चाहते हैं। आस्क प्राइस देखो यहाँ पे आस्क प्राइस इससे भी ज्यादा है, लगभग 1 पीप ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं ये स्प्रेड। ये भी देख लो, ये देखो स्प्रेड भी चेंजेस हो रहा है। स्प्रेड ये 10 मतलब 1, मतलब यहाँ पे पीपीटीज भी दिया हुआ है। मैं इसको स्क्रीनशॉट करके और इस पैनल में दिखा देता हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है, और ये देख लो एक बार। अगर कोई सेल करना चाह रहा है तो वही पे कोई बाय करेगा। यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई को हम देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई में बिड प्राइस क्या चल रहा है अभी, 147.849, जो लास्ट डिजिट है वो है। दूसरा आस्क प्राइस हम देखते हैं 147.869। तो लगभग यहाँ पे 2 पीप का अंतर है, मतलब इसका स्प्रेड क्या है, 2 पीप का स्प्रेड है। और ये जो 0 लास्ट में दिख रहा है इसको पीपीटी कहते हैं। एक पीप को आप अगर डिवाइड करोगे 10 से तो एक पीपीटी निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में क्या देख रहे हैं हम, 147 ये बिड प्राइस चल रहा है। तो कोई अगर खरीदने जाएगा, इस प्राइस में खरीदने का कोशिश कर रहा है ना, ये मैक्सिमम प्राइस है, पर कोई वहां पे सेलर एक्टिव है, उसको चाहिए 1.47.869। तो ये प्राइस देके ही बायर को खरीदना है, ठीक है। तो बायर को अगर बाई करना है, ये सिंबल दिख रहा है बाई, तो बायर को अगर बाई करना है तो वो कितने में बाई कर रहा है, 147.869। इस प्राइस में वो बाई कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई सेल करना चाह रहा है तो सेलर यहाँ पे 147.869 पे वो
अभी उसका प्राइस चल रहा है और वो कितना चाह रहा है कि सेल कितना में करे, इस प्राइस में सेल करना चाह रहा है ना। पर वहां पे बायर कितने में एक्टिव है, बायर एक्टिव है लास्ट क्या है 147.849। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर सेल करना है तो इस प्राइस को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो सेल करेगा तो इस प्राइस पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो आप जो प्राइस चाहते हो वो प्राइस यहाँ पे नहीं लगता है, तो जब आप कोई भी ट्रेड प्लेस करोगे अगर सेल करते हो तो वो इस प्राइस में सेल होगा, मतलब ज़्यादा प्राइस में सेल होगा मैक्सिमम। और अगर आप कोई कुछ बाई करने जा रहा है तो क्या इस प्राइस में आपका बाई हो रहा है। अब ये जो स्प्रेड है देखो, अगर यहाँ पे बिड प्राइस और आस्क प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ तो स्प्रेड ज़्यादा लगता है। स्प्रेड जितना ज़्यादा आएगा तो वो स्प्रेड को कवर करके फिर आपको प्रॉफिट के साइड में जाना पड़ेगा ना। आप अगर बाई करते हो इस प्राइस में बाई करते हो तो आपका ट्रेड ओपन कहाँ होता है, इस प्राइस में होता है, या तो इस प्राइस में सेल करते हो प्राइस है उसमें ट्रेड ओपन होता है। तो जब इसमें ट्रेड ओपन हो रहा है तो 2 पीप का यहाँ पे अंतर हो रहा है ना, तो ये 2 पीप का मतलब लगभग मान लो कि 20 पैसा। ये जो 20 पैसा का जो अंतर है तो ये तो आपको रिकवर करके फिर जाके आपको प्रॉफिट को लेना पड़ेगा। तो जितना स्प्रेड कम होगा ना उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो इसलिए ये मार्केट में बहुत इफेक्ट डालता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस, ये दोनों में से जितना अंतर कम होगा मतलब स्प्रेड कम होगा, और जितना स्प्रेड कम होगा उतना आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। बड़ा बड़ा ब्रोकर में ना ये स्प्रेड कम ही रहता है, फिर भी आप कभी भी कोई ब्रोकर चूज करने जाओगे ना तो वहाँ पे ये देख लेना कि उसका स्प्रेड क्या है। ये तो गया नॉर्मल से स्प्रेड का बात मैंने बोला, जब न्यूज़ पब्लिश होता है ये स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी और भी कम होता है प्रॉफिट का। हालांकि इस विषय को लेके हमारा कोर्स भी है, आप चाहे तो वो कोर्स खरीद सकते हो। और आप अगर हमारे थ्रू ऑक्टाफिक्स में जोड़ना चाहते हो तो ये सारा चीज़ ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं सैटरडे संडे को, और बहुत सारा यहाँ पे आपको सुविधा भी दिया जाता है। तो नीचे में उसका जो वीडियो है पूरा क्या क्या बेनिफिट मैं यहाँ पे ऑफर करता हूँ वो बेनिफिट का वीडियो मैंने नीचे लिंक दे दूँगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी के साथ यही पे ख़त्म होता है। अगला इस सीरीज़ का जो दूसरा वीडियो वो आगे आने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और ये अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।